नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ कोविड-19 जैसी बीमारी से पूरा भारत एक समय था जब जूझ रहा था और कई लोगों की मौत भी हुई थी और लॉकडाउन का सामना भी करना पड़ा था। तो वहीं चुनाव के सफर में अब देखने को मिल रहा है कि इस वायरस को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। आखिर ये बयानबाजी क्यों शुरू हुई है और अखिलेश यादव ने इस वायरस को लेकर क्या बयान दिया है, जिसके बाद से पूरा अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। देखिए इंडिया जंक्शन के इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में विवादों और आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी पार्टियां अपने अपने तौर तरीकों से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इस बीच बयानों का वायरस बहुत तेजी के साथ फैल भी रहा है। लेकिन जब वायरस की बात आती है तो भारत की जनता के जहन में लॉकडाउन यानी 2020 की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। ये वही समय था जब कोविड-19 जैसी बीमारी ने भारत को जप लिया था। भारत के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में कोविड की परेशानी में लोगों को और लोगों की ज़िंदगी को थाम कर रख दिया था। इस बीच कोविड-19 की दवा और इंजेक्शन बनाने को लेकर जब खबर आई थी तो लोगों के दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। लेकिन अब वही खुशी की लहर लोगों में एक डर और वहम की वजह बनती जा रही है और इस चुनाव में यही डर अब बयानों का रूप लेकर एक नए वायरस की तरह बहुत तेज़ी के साथ फैल भी रहा है। और इस वायरस को फैलाने की शुरुआत पहले तो सोशल मीडिया पर हुई और अब मुख्य विपक्षी दल इंडिया गठबंधन ने इस वायरस को फैलाने का काम शुरू कर दिया है। आखिर ये वायरस कितनी तेज़ी के साथ इलेक्शन को जपेगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस वायरस का कोई भी टीका अभी तक नहीं बन पाया है और वायरस की इन्हीं बातों को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब क्या कहते फिर रहे हैं, ये इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में हम आज आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल कोविड रोधी टीके कोविड शील्ड की गुणवत्ता पर विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव ने इस मामले पर सत्ताधारी भाजपा पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिन अधिकारियों ने इस वैक्सीन के लिए मंजूरी दी थी उन्होंने ही इस टीके को नहीं लगवाया था। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, कोविड वैक्सीन के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, वैक्सीन पर बहस भी हो रही है। बीजेपी के लोगों ने सभी को एक ही तरह की वैक्सीन लगाने की सुविधा दी। 80 करोड़ लोगों को ये डोज लगी है। ये अच्छा है कि मानव शरीर अपने आप ही कुछ चीज़ों के खिलाफ खुद को प्रतिरक्षित कर लेता है। भाजपा के लोगों ने इसे बढ़ावा दिया और लोगों से टीकाकरण कराने को कहा। आज ये जुमला निकला। कोई ये भी जानकारी दे रहा था कि जब भारत की वैक्सीन बनी थी तब जो अप्रूवल वाले लोग थे उन लोगों ने भी उस वैक्सीन को नहीं लगवाया था। गौरतलब है कि ब्रिटेन स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनिका ने स्वीकार किया है कि इसका कोविड टीका रक्त के थक्के जमाने संबंधित दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, लेकिन इनके बीच कोई संबंध होने की जानकारी नहीं है। ब्रिटेन के एक अखबार ने अदालती दस्तावेजों के हवाले से ये दावा भी किया है। द डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक 51 वादियों द्वारा एक सामूहिक कार्रवाई के अनुरोध पर फरवरी में लंदन स्थित उच्च न्यायालय में एक कानूनी दस्तावेज सौंपा गया था। एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया था कि कोविड-19 से बचाव के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा इजाद किया गया टीका बहुत दुर्लभ मामलों में रक्त के थक्के जमा सकता है और प्लेटलेट की संख्या को घटा सकता है। एस्ट्राजेनेका वैक्सजेरेविया टीके का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने भी किया था और इस टीके को भारत में कोविड शील्ड के नाम से जाना जाता था। फिलहाल कोविड और कोरोना वायरस इस समय भारत से दूर है, लेकिन चुनाव के समय में इस वायरस के जिन्न ने एक बार फिर विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलने का एक मौका दे दिया है। और इस वायरस का असर कितनी तेजी के साथ चुनाव को प्रभावित करेगा ये कह पाना अभी बेहद मुश्किल है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए बयानों का ये वायरस कितनी तेजी के साथ फैलता है। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।